चलिए आज हम लोग देखेंगे क्या इसमें चैप्टर आपका त्रिभुज है। त्रिभुज में जो प्रमेय नंबर फर्स्ट है इस वाले में समरूपता का सिद्धांत है। ये प्रमेय फर्स्ट मेरे को है। प्रमेय फर्स्ट ये क्या है इसको आपको जानना भी जरूरी है और साथ साथ इसका प्रूफ भी पूछता है, तो इसके लिए भी आपको इसको जानना जरूरी है। पहले इसको हम लोग समझ सकते हैं क्या ये कंडीशन होता है। ये कहता क्या कि ये प्रमेय जो है कहा कि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समानांतर अन्य दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदु पर काटने के लिए एक तिर्यक रेखा खींची जाती है तो वे अन्य दो भुजाएं एक ही रेशियो में विभाजित होती है। मतलब क्या इसका समझिए ध्यान से कि अगर मेरे पास ये एक BC एक ABC एक मेरे को त्रिभुज दे रखा है। अगर ये एक त्रिभुज है तो अगर हम इसमें तीन भुजाओं में किसी भी एक भुजा के समानांतर, जैसे मैं माना कि यहाँ पर ये BC के समानांतर एक मैंने भुजा खींचा, क्या एक तिर्यक रेखा खींचा DE, क्या खींचा DE। ये दोनों भुजाओं को शेष दोनों भुजाओं को इसके अलावा इन दोनों शेष भुजाओं को दो अलग अलग बिंदुओं पर क्या करेगी काटेगी। और काटने के दौरान ये जो भुजा का जो रेशियो बन रहा है ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट, फिर ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट, मतलब इसकी भुजाओं को जहाँ काट रहा है इसका जो अनुपात होगा इसके अनुपात के क्या होगा बराबर होगा। फिर से बात समझिए क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है ये आपका कि अगर मेरे पास कोई भी एक त्रिभुज दे रखा है, त्रिभुज के किसी भी एक समांतर किसी त्रिभुज की किसी एक भुजा के समानांतर एक ऐसी तिर्यक रेखा खींचो जो अन्य दो भुजाओं को अलग अलग बिंदु पर प्रक्षेपित करती है। अगर ऐसा प्रक्षेपित करती तो पक्की बात है जो इस त्रिभुज का जो अनुपातिक पार्ट होगा इस वाले भुजा यानी ये अपान का ये और ये वाला अपान का ये, इसकी जो रेशियो की वैल्यू होगी वो बोथ सेम होगी। वही चीज यहाँ पर लिखा गया है कि ये ABCD मेरे पास एक समांतर एक त्रिभुज है, DE के समानांतर रेखा खींचा गया जो कि D और E AB और AC पे दो अलग अलग बिंदु प्रक्षेपित कर रहे हैं या काट रहे हैं। तब ये AD अपान का DB इज इक्वल टू AE अपान का EC की वैल्यू क्या होगी बरोबर होगी। वही यहाँ पर लिखा गया AD अपान का BE इज इक्वल टू AE अपान का EC। ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट सवाल है। अगर कहीं पर दे रखे तो आपको फिर लगेगा कि एक जो त्रिभुज दे रखा है, त्रिभुज के एक भुजा कोई एक समांतर रेखा खींची गई है तो उस पर जो कंडीशन लगेगा आप लोग जानते हो कि जो इसकी अनुपातिक भुजा होगी वो आपस में बरोबर होगी। जहाँ पे काटेगा तो AD अपान का DE इज इक्वल टू AE अपान का EC की वैल्यू बराबर हो। अभी इसमें क्वेश्चन कैसे पूछेगा हम आपको जस्ट बताते हैं, बहुत प्यारा सा क्वेश्चन इस पे आता है। तो एक हम क्वेश्चन देखते हैं इसके बाद इसका प्रूफ इसको करते हैं हम लोग।